सी सेट के आज दूसरे लाइव सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डीएन मिश्रा। कल आपको हमने बताया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वितरण, और उस संख्याओं के वितरण में आपको बताया था कि किस प्रकार से सिविल सर्विसेज में इससे सवाल पूछे जाते हैं, और आज हम उस पर सवाल भी डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा और उनके बारे में आप जान लें कि कंटेंट्स जानना ज़रूरी है, और वह जानने के बाद फिर हम आगे आपको आज सवालों पर लेकर के चलेंगे कि कैसे इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा आज आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो आपका लाइव चैट है वह विषय आधारित हो, और लाइव चैट में मैं खुद आपसे सवाल पूछूंगा और आपको खुद उसका उत्तर देना होगा। ठीक है, तो कभी भी लाइव चैट में आप आपस में चैट ना करें। लाइव चैट आप डायरेक्ट कम्युनिकेट होइए टीचर से, और उससे आपको भी फ़ायदा मिलेगा, हमें भी फ़ायदा मिलेगा। जो टॉपिक चल रहा है उस पर जितना सवाल आप पूछना चाहेंगे उतना सवाल आप पूछ सकते हैं, और उन सभी प्रश्नों के उत्तर भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अगर इस प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े हैं और पढ़ने का मन है तो जमकर पढ़िए। थोड़ा सा तकलीफ होती है जब कभी लाइव चैट विषयांतर देखने को मिलता है। अभी डॉक्टर आर.के. उपाध्याय सर आपकी क्लास ले रहे थे और मैंने कुछ लाइव चैट देखा, थोड़ा सा तकलीफ हुई, तो थोड़ा सा आप लोग भी अब वो करें। इसलिए आज जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो सभी लाइव चैट पर अगर आप हमसे सवाल पूछते हैं तो वो प्रश्न बताए जाएंगे। तो आइए, यहां पर अब आप जानिए कि कल हमने आपको बताया था कि जो न्यूमरल्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हम केवल बस इन्हीं आज 10 संख्याओं से आपसे प्रश्न बनाएंगे और आपसे पूछेंगे। पहली बात आप जानें कि अगर पूछा जाए कि एक अंकों की कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स ऑफ 1 डिजिट, एक अंकों की कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। एक अंक की कुल प्राकृतिक संख्याएं, टोटल नेचुरल नंबर्स ऑफ 1 डिजिट। तो ध्यान रखिएगा, एक अंक की कुल कितनी प्राकृतिक संख्या होती है? 9। ठीक, सवाल कैसे पूछा जाता है उस पर अगर हम जाएं तो आप परेशान हो सकते हैं। जैसे हम पूछें कि 50 अंकों की कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, देयर आर हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स ऑफ 50 डिजिट्स। ओके, तो ध्यान दीजिए, अगर हम यहां चलें 2 अंकों की, हम उस सवाल को बताने चल रहे हैं लेकिन आप ही से ये आंसर निकलवाएंगे। 2 अंकों की कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी? तो दे आर 90, फ्रॉम 10 टू 99, 10 से लेकर कहां तक? 99 तक। 3 अंकों की कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी? 3 डिजिट टोटल नेचुरल नंबर्स, दे आर 900। 3 अंकों की कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं? 900। अब आप पकड़ना शुरू कर दिए होंगे। अगर हम पूछे 4 अंकों की कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी, अब आसानी से आप बता लेंगे, और कितना कहेंगे? 9000। अब जरा देखें आप कि इसे हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10 की पावर 1, इसे लिखेंगे 9 इंटू 10 की पावर 2, इसे लिखेंगे 9 इंटू 10 की पावर 3। तो जरा देखिए, जब 4 अंकों की है तो हमारे पास यहां पावर में कितना है? 3 है। जब 3 अंकों की था तो पावर 2 था, जब 2 अंकों की था तो पावर 1 था। अगर हमने आपसे पूछा कि 50 अंकों की कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, अब आप लॉजिकली आंसर दे सकते हैं, क्या होगा? 9 इंटू 10 की पावर 50 से 1 कम, कितना आ गया? 9 इंटू 10 की पावर 49। ठीक है, अब दूसरा इस पर जो आता है सवाल, और विशेषकर सिविल सेवा में, उस पर आइए। ये सभी लोग समझ गए होंगे।
अगर हम पूछते 100 अंकों की कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, देयर आर हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स ऑफ 100 डिजिट्स, देन यू विल आंसर एज 9 इंटू 10 की पावर 99। तो ये तो पहला सवाल ऐसा है जो आपसे पूछा जाता है। दूसरा, आप जाने कि सवालों में थोड़ा सा अंतर होता है, और मैं आपको ले चल रहा हूं कि कैसे पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी में इससे सवाल पूछे गए। तो एक बार पूछा गया कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर एडेड इन 1000 सो दैट इट बिकेम परफेक्ट स्क्वायर। 1000 में न्यूनतम क्या जोड़ दें ताकि यह पूर्ण वर्ग हो जाए। जरा सोचिए, यह पूछा जा सकता है, यह तो पूछा गया सवाल है, यह पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर सो दैट इट बिकेम परफेक्ट स्क्वायर। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से क्या घटा दिया जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग हो जाए। कल भी हमने बताया था यहां कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं, बहुत डीपली सवाल नहीं पूछे जाते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिक्स नहीं होती है यहाँ। तो यहां आप जानिए पहली बात कि एक अंक की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, कुछ चीजों को आप याद करें। एक अंक की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, वन डिजिट ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दैट इज 9 एंड दिस इज द स्क्वायर ऑफ 3। ये किसका स्क्वायर है? 3 का। अगर हम पूछें 2 अंकों की 2 डिजिट ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो आप कहेंगे 81, और ये किसका वर्ग है? 9 का स्क्वायर है। हमने पूछा 3 डिजिट ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो दैट इज 961, 961, एंड दिस इज स्क्वायर ऑफ 31, 31 का स्क्वायर। अगर हम पूछे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो ये होता है 9801 एंड दैट इज 99 स्क्वायर। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, 5 डिजिट ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दैट इज 99856, और यह है 316 का स्क्वायर, 316 स्क्वायर। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, 6 डिजिट ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 9980001, और यह किसका स्क्वायर है? 999 का स्क्वायर है। ठीक है, आप में यहीं सब तक सवाल आ जाते हैं। वैसे अगर स्टॉप सिलेक्शन कमीशन आदि में जाते तो 7 डिजिट तक भी हम आपको तैयार करते, वहां आता 999824। ठीक है, लेकिन हम यहां केवल 6 अंकों तक चलते हैं। अब जरा देखिएगा यहां पर कि यह आप देखिएगा 9 स्क्वायर, 99 स्क्वायर और 999 स्क्वायर, ये आ रहे हैं। यहां जानते हैं आप वैदिक गणित से भी इसे आप तैयार कर सकते हैं। वैदिक गणित से एक छोटा सा सूत्र है, एक न्यूनेन पूर्वेण, जिसके लिए मैं कल आपको बताया था, और वह केवल इतना था कि ध्यान दीजिए, अगर 9 का रिपीटेशन है तो एक छोटा सा सूत्र है निजो, 9 और z के ऊपर बार है, n स्टैंड्स फॉर 9, e स्टैंड्स फॉर 8, z स्टैंड्स फॉर 0 एंड o स्टैंड्स फॉर 1। इस 9 और 0 के ऊपर बार है। ठीक है, अब जरा देखिए हम कैसे इसे लगा रहे हैं। 99 का स्क्वायर, पहला तरीका, अगर एक न्यूनेन पूर्वेण लगाते हैं, ये 100 से कितना कम है? 1 है कम, इससे 1 घटाइए 98, और 1 का स्क्वायर 2 अंकों में लिख जाइए, कितना आ गया? 01, ये हो गया 99 का स्क्वायर। लेकिन अगर इस विधि का आप प्रयोग करें तो देखिएगा आप, यहां पर कितने 9 थे? 2, जितना हो 9 उससे 1 कम बार लिखना है 9, तो यहां 2 बार थे, 2 से 1 कम 1 बार 9 लिखा, 8, 1 बार कम 0 और फिर 1। जरा सोचिए 999,
कितने 9 हुए? 3। 3 से 1 कम, 2 बार 9 लिखेंगे 8, 2 बार 0 लिखेंगे 1। किसका रिपीटेशन हो रहा है? 9 और 0 का। अगर आप 4 बार गए तो यहां 4 बार 9 है, 4 से 1 कम करिए, 3 बार 9 8, 3 बार 0 और 1। ध्यान दीजिए। अब आप देखिए, ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है, ये 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है, ये 8 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। इससे आगे आप जाइए, 99,999 कर लीजिए, उससे 10 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। तो इससे भी आपके उत्तर प्राप्त किए जा सकते हैं, या कंपैरिजन टेस्ट में एक न्यूनैन पूर्वेण का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहीं पर ध्यान रखिए, पूछा जाता है छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो यहां पर देखिए, ये आपका पूछा हुआ सवाल है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से क्या घटा दिया जाए, न्यूनतम क्या घटा दिया जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग हो जाए। व्हाट इज द लीस्ट नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर सो दैट इट बिकेम परफेक्ट स्क्वायर। आप जानते हैं कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 9,999। और यहां क्या था? 9801। ये हमें पता है। 9 - 1 8 हुआ, 9 हुआ, 9 - 8। योर आंसर इज 198। अर्थात 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से अगर हम 198 घटा दें तो हमें क्या होगा? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो सवाल ऐसे आते हैं, और हल्का सा अगर ये आपको नॉलेज है तो ये लगाना बेहद आसान है। अन्यथा इसकी विधि है कि 9,999 का आप स्क्वायर रूट निकालिए, अंत में जो रिमाइंडर बचता है वो आपका आंसर होता है। ठीक है, अब यहीं दूसरे सवाल पर आइएगा कि आपको बताया हमने कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या वो क्या थी? 9801। और किसका स्क्वायर था? 31 का स्क्वायर। तो जब 31 का स्क्वायर 961 है तो जाहिर सी बात है कि जो अगला स्क्वायर होगा वह 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो 31 के बाद 32 का स्क्वायर करें, 32 का स्क्वायर होता है 1024। 2 का वर्ग 4, 2 तिया 6 दूना 12, 3 का वर्ग 9 और 1 10। ये भी वैदिक गणित का सूत्र है जिसे हम कहते हैं याव दूनम ताव दूनीकृत याव दूनम ताव दूनीकृत वर्गम च योज्यते। इस सूत्र पर है, लेकिन अब इतना समय नहीं आपके हमारे साथ हैं कि हम लोग इतना अधिक इसको सॉल्व कर सकते हैं या इस पर बात कर सकते हैं। तो अब बताइए, आपका ये सिविल सर्विसेज में पूछा हुआ सवाल था क्या कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर एडेड इन 1000 सो दैट इट बिकेम परफेक्ट स्क्वायर। अब बताइए, 1000 में न्यूनतम आपने क्या जोड़ा? 24 जोड़ा, जिससे यह संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग हो जाएगी या परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। तो ऐसे उत्तर आपको चुटकियों में आ जाते हैं अगर इन्हें आप जानते हैं तो। दूसरा सवाल इस पर मूलतः आता है, हम उस पर चलते हैं जो अन्य एग्जाम में नहीं आता है, जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आदि में नहीं आता है, लेकिन यहां पूछा जाता है। कल मैंने आपको बताया था, याद हो अगर, कि प्राकृतिक संख्याओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर्स, अगर आपने उसे नोट किया हो तो कृपया उसे देखिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर्स में हमने आपको बताया था एडिशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, एडिशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। बताया था n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। अब देखिए आप, अगर हम पूछें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट प्लस 10 कितना है, तो कुछ नहीं, n की जगह 10 रखिए, 10 और 1 11/2, 2 5 जा 10, 5 में 11 का गुणा करिए, कितना आ गया? 55। ठीक, एडिशन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, इट मीन्स n इज इक्वल टू 10, you will put 10 in place of n, so 10 into 10 plus 1 11, 2 5 ja 10, 5 into 11 that is 55।
अगर हम पूछें एडिशन ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट + 20, देन योर आंसर विल बी 20 × 21/2। इसे आप कैंसिल करिए 10, कितना आ गया 210, 210। ठीक है, केवल इतने के आधार पर मैं बता रहा हूं सिविल सर्विसेज का पिछली साल का पहला सवाल सी सेट का, और सवाल आप खुद सुने और देखें। नहीं, कोई अभी नहीं, अभी कमेंट देखेंगे थोड़ी देर बाद। देखिएगा सी सेट का पेपर 2020 का, और पहला ही सवाल है, आप लोग इसे नोट भी कर सकते हैं या देख सकते हैं। ए मैन इसमें है कि एक पुस्तक में पेज नंबर 1 से आगे के पेज अंकित किए गए हैं। फ्रॉम पेज नंबर 1, 1 2 3 4 5 6 so on so forth they are indicated, किंतु बीच से एक पेज गायब है, एक पन्ना गायब है। शेष के पृष्ठों का योगफल 195 है। तो बताइए जो पेज फटा है वह पेज संख्या होगी। ठीक है, जरा सोचिए कि मान लीजिए n पेज है तो क्या होता है, n × n + 1/2 होता, और पेजेज का योगफल कितना है 195 है। और अभी अभी आपने देखा कि यहां से यहां तक का योगफल कितना है 210 है। ठीक है, तो बताइए कि 1 से 20 तक का योगफल 210 है, तो 1 से 19 तक का अगर हम योग निकालते तो कितना होता, 19 × 20/2, 2 × 5 = 10, 2 से काटिए 10, 19 दहा में 190। लेकिन जो पेज संख्या वो 190 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, उनका योगफल 210 होगा। और 195 है तो 210 में से 195 घटा दीजिए, कितना आ गया 15। अब बताइए जो पेज संख्या बनती है वो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो दो कौन सी क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनका योग 15 है? ऑप्शन दे दे रहा हूं, क्या 5 और 10 हैं? क्या नहीं है? क्या 7 8 है? जरा ध्यान दीजिए, 7 8 क्या हो गया 15, एंड दे आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो जो पेज पर छपा होता है वो क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, एक इवन होगा और एक पक्का आड होगा। और ध्यान रखिए 7 8, तो जो मिसिंग पेज रहा वो किसका रहा, 7 और 8 का रहा। ठीक, सवाल कहां से आया, एडिशन ऑफ फर्स्ट ईयर नेचुरल नंबर से आया। ठीक, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो फिर से समझे कि यहां दिया गया कि जो सम ऑफ पेजेस थे उनका योग कितना था 195 था। वी नो दैट सम ऑफ द पेजेस फ्रॉम 1 to 2 शुरू हो गया है पक्का। वंस अगेन बीच में जो बाधा आई इसके लिए सॉरी। और बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के कमेंट अभी लाइव चैट देख करके कि आप लोग एकदम सही चल रहे हैं और कुछ विद्यार्थी एकदम सही उत्तर भी दे रहे हैं। तो यहां पर ये पहला सवाल आपका रहा जो n + 1/2 से था। इस पर पीसीएस में पूछा हुआ सवाल है कि एडिशन ऑफ फर्स्ट 19 नेचुरल नंबर्स विल डिवाइड बाय व्हिच ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर। प्रथम 19 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल किस बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या से पूर्णतया विभक्त होगा? जरा सोच के उत्तर बताइए। एडिशन ऑफ फर्स्ट 19 नेचुरल नंबर्स विल डिवाइड बाय व्हिच ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर। तो देखो जब एडिशन ऑफ फर्स्ट आपको n + 1 है तो यहां n की जगह कितना हो गया 19,
और 19 खुद क्या है, प्राइम नंबर है, इसलिए सोचना ही नहीं है वह ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन होगा, 19 होगा। तो यहां पर अगर योग पूछता तब तो आप लिखते 19 गुणे 20/2, 2 से काटते 10, क्या आता 190। हमें योग तो पूछा नहीं, पूछा किस बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या से पूर्णतया विभक्त होगा। इनका योग आया 19 गुणे 10, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हुई, 90। और लोअर पीसीएस में उसी साल पूछा हुआ सवाल था कि प्रथम 36 प्राकृतिक संख्याओं का योग किस बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या से पूर्णतया विभक्त होगा। एडिशन ऑफ फर्स्ट 36 नेचुरल नंबर विल डिवाइड बाय व्हिच ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, 36। तो यहां n की जगह क्या हो गया, 36। अब 36 रखेंगे तो यह आएगा 36 गुणे 37/2, 2 से काटेंगे 18। अब देखिए यह खुद एक प्राइम नंबर है, कौन है, 37। तो यहां आंसर क्या हो गया, 37। सवाल कठिन नहीं होते हैं, बस अगर आप उन्हें आराम से समझ सके। तो ये क्लियर हो गया सबका। अब चलिए हम अगले टॉपिक पे आते हैं। अब भी हम इन न्यूमरल्स का ही प्रयोग करेंगे और आपको हम जोड़ेंगे कि क्यों हमने वहां ये बताया था कि 1 अंक की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, 2 अंक की, 3 अंक की। उधर हमने क्यों बताया कि 1 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या या 3 अंकों में कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं, ये हम क्यों बताए थे, उसका उपयोग अभी आपको कुछ देर में मिलेगा। जरा देखिएगा आप, इसमें पहले इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर लें। आपको दूसरा बताया था एडिशन ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स। आपको याद करने की विधि में हमने बताया था ये 2 हटा दीजिए इवन में, तो क्या आ गया, n इंटू n प्लस 1। अगर हम पूछें कि 2 + 4 + 6 + ... 25 पदों का योग, तो आप n की जगह क्या रखेंगे, 25, और योग क्या हो जाएगा, 25 गुणे 25 में 1 जोड़िए 26, 25 छक्का 150, 25 दूना 50 और 15 कितना आ गया, 650। ये तो आप भी लगा लिए होंगे आसान, लेकिन एक दूसरा सवाल मैं दे रहा हूं, इसे लगा के बताइए। 2 + 4 + 6 + ... +50, इसका योग क्या होगा, फास्टली जल्दी से उत्तर दीजिए। चलिए 2550 उत्तर आया है, 2551 भी उत्तर आया है। सर प्लीज टीच इन इंग्लिश टू इफ पॉसिबल बिकॉज वी कॉन्ट गेट द नेम्स इन हिंदी। कोई बात नहीं बेटा, मैं बोल रहा हूं। देखिए 2 + 4 + 6 + ... +50, you have to find the addition of all these numbers, and this was that you have to find the addition of first 25 terms of even numbers। तो यहां तो n = इतना था, 25 था, उत्तर 650 था। लेकिन जिन लोगों ने उत्तर 2550 बताया, दिस इज रॉन्ग, ये गलत हो गया। अब कहां से गलत हुआ जरा सोचिए। 50 तक कितने इवन नंबर होंगे जरा बताएं, 50 तक कितने इवन नंबर होते, 25 ही तो होते हैं। ये यही सवाल है, ये दोनों सवाल एक ही हैं। यहां क्या था, 25 टर्म्स, 25 पद। अरे आप सोचिए 2 4 6 8 10, जब हम 10 तक गए तो 5 ही टर्म तो हुए। 50 तक जाएंगे तो कितने टर्म होंगे, 25 टर्म्स होंगे। सो एडिशन विल बी 25 into 26, द आंसर विल बी सेम, दैट इज 650। शायद समझ गए होंगे आप लोग। तो
650 ये पवन पांडे, विजय मिश्रा, इन दो लोगों ने, नहीं, विजय मिश्रा ने उत्तर एकदम सही दिया है 650। ठीक है, n इज इक्वल टू 25 हुआ, और रिया सिंह भी आंसर सही दी हैं। तो कोशिश करो बच्चों, वो जहां गलतियां हैं, मैंने फिर आपको पहले वीडियो पर ले गया, अपने पूर्व कमिश्नर साहब के वीडियो पर, क्या कहा था, लर्न ही नहीं करना है, अनलर्न भी करना है, उस एक को गांठ बांध लो। अब आइए अगले पर, तो यहां आप गलती करते हो, ये गलती आगे नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, दैट इज एडिशन ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। ये तो इवन था, एडिशन ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। हमने कहा था कि जब ऑड हो, ये हटाओ, यहां से 1 हटाओ, तो क्या हुआ, n इंटू n, दैट इज n स्क्वायर। और देखिए ये सूत्र बना कहां से, आपको बताऊं कि जब भारत में यूनानी गणितज्ञ आए, और यूनानी गणितज्ञों की सहायता से जो भारत के उस समय के तत्कालीन जो महान गणितज्ञों में नाम लिया जाता है ब्रह्मगुप्त ने उस समय कॉन्सेप्ट दिया कि कैसे ऑड नंबर्स जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। आप जरा देखो, एक का स्क्वायर है, 1 और 3 जोड़ो 4, 2 का स्क्वायर है, 1, 3 और 5 जोड़िए 3 का स्क्वायर है, 1, 3, 5 और 7 जोड़िए 4 का स्क्वायर है, ये है। और जब स्क्वायर हुआ तो इसका अपोजिट √3 भी तो आएगा, स्क्वायर रूट, और जब √3 आएगा तो वहां प्रॉब्लम आई। क्यों? क्योंकि उस समय यूनानी जो है इरेशनल नंबर्स के बारे में नहीं जानते थे। जब उन्होंने ब्रह्मगुप्त से पूछा तो उन्होंने इरेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन यूनानी उसको पाइथागोरस तक छिपाए रखे, उन्होंने नहीं बताया कि नहीं, इरेशनल नंबर्स भी कुछ है। क्यों? क्योंकि उन्हें तुरंत अपनी स्केल को बदलना होता, और इस कारण उन्होंने उसे छिपाए रखा बहुत दिनों तक, जबकि भारत में यह ज्ञान बहुत पहले हो चुका था। आपको सोचिए जरा सा कि आप किसी ऐसे यूरोपियन का नाम बता दीजिए जो 16वीं शताब्दी से पूर्व का हो, किसी साइंटिस्ट का नाम बता दीजिए, किसी भी वैज्ञानिक या गणितज्ञ का नाम बताइए, आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब यूरोपियन भारत आए, उन्होंने भारतीय वेदों ग्रंथों का अध्ययन किया, अचानक सभी विद्वान हो गए, और हमारे ही वेदों ग्रंथों को पढ़ करके उन्होंने तमाम नए कॉन्सेप्ट्स, नए नियम दिए। आर्यभट्ट कितने दिनों पहले 6ठी शताब्दी में ही बोल दिया क्या, कि पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों ओर घूमती है, सूर्य स्थिर है। और अचानक आता है कापरनिकस और कहता है कि ओ आई नो दैट अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, सन इज कांस्टेंट। और इसके बाद आता है केपलर्स लॉ। जरा सोचिए आप, हमारी जो संस्कृति और सभ्यता वो कितनी पुरानी और कितनी समृद्ध है, लेकिन हमने कभी उसे जानने का प्रयास नहीं किया। जो दूसरे जाने वो महान हो गए, और हम खुद उसके पीछे नहीं गए। तो आइए, दिस इज द एडिशन ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, दैट इज n स्क्वायर। अब जानिए जरा, अगर हम यहीं पर सवाल पूछते और कहते कि फाइंड द एडिशन ऑफ फर्स्ट 15 ऑड नेचुरल नंबर्स, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग, ऐसे पूछा जाएगा, या 1 + 3 + 5 + ... अब बोलिए प्रथम 15 कहां तक हुआ, फर्स्ट 15 कहां तक होंगे, 29 तक। यही जानने की जरूरत है। प्लस कितना आया, 29, फर्स्ट 15 ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, डबल करके एक माइनस करिए, 15 दूना 30, 30 में से एक घट गया 29। ये दोनों सवाल एक ही हैं, तो क्या हुआ, दैट इज 15 स्क्वायर, एंड योर आंसर इज 225, 225। ठीक है, काफी लोग उत्तर सही मार रहे हैं, बिल्कुल। एक कोई ज्योतिका मिश्रा जी 29 कहां से आया, ये समझ में मेरे नहीं आया। ठीक है, और काफी लोग सही चल रहे हैं, शाबाश, बहुत अच्छा। अब आ जाइए अगले नियम पर, और
यहां पर हम आते हैं जिसमें यू हैव टू फाइंड एडिशन ऑफ फर्स्ट n, लिख लीजिएगा, एडिशन ऑफ फर्स्ट n मल्टीपल ऑफ x, फर्स्ट n मल्टीपल ऑफ x। बताया था जो n+1/2 है उसमें x से गुणा कर लीजिएगा, दैट इज x इंटू n+1/2। दिस इज द एडिशन ऑफ फर्स्ट n, दिस इज द एडिशन ऑफ फर्स्ट n मल्टीपल ऑफ x। अब आपसे पूछा जाए 7 के प्रथम 10 गुणजों का योग, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे एडिशन ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 7, एडिशन ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 7। तो अब देखिए x की वैल्यू कितनी हो गई 7 और n की जगह कितना आपको रखना है 10। जल्दी से रख के बताइए आंसर क्या आया। यस, बिल्कुल सही बताया, हीथ हेगर नाम से जिन्होंने भी जुड़ा है 385। पवन पांडे ने भी सही उत्तर दिया है, बिल्कुल सही है। दैट इज 7 इंटू n की जगह हुआ 10, 10 और 1 11/2, 2 से काटिए 5, 11 पचे 55 सते 385। ठीक है, बेहद सही आंसर है। इसके बाद हम अगले पर चलते हैं और यहां आता है अगला सूत्र, वह है एडिशन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, एडिशन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। कल सूत्र बताया था वैदिक मैथ्स में यावदूनम तावदूनीकृत वर्गम च खष्टम च भाज्यते, वह ये था 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n स्क्वायर, दैट इज n+1 2n+1 अपॉन 6, n+1 2n+1 अपॉन 6। दिस इज द एडिशन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अब देखिए इस पर 3 सवाल केवल हैं, आप 3 क्या 4 सवाल है, सॉरी 4 सवाल है, केवल उन 4 सवाल को जान लीजिए, जो भी एग्जाम देना हो जाके दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला सवाल इसका आता है वो ये है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 10 स्क्वायर, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। अब आप बताओ कि अगर ऐसा है तो हम n की जगह क्या पुट करेंगे, वी विल पुट 10 इन प्लेस ऑफ n, अंडरस्टूड। सो यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो आपको अगर इस प्रश्न का उत्तर देना है देन यू विल पुट 10 इन प्लेस ऑफ n। जल्दी से रख करके हमें बताइए कि आंसर क्या आया। सर 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 वो अब अभ्युदय के क्लास में हूँ। हाँ सर ये तो देखना होगा उनकी मार्कशीट पर, पूछिए हाई स्कूल की मार्कशीट पे क्या है उनकी वाइफ से, जरा सा दिखवा लीजिए। हाँ तो वही दिखवाइए। तो आप कितना आया, n की जगह 10 रखे तो 10, 10 और 1 11, 10 दूना 20, 1 21/6, 3 दूना 6, 3 सते 21, 2 से काट दीजिए 5, 11 पचे 55 सते, ये भी उत्तर कितना आया 385। ठीक है, सही। अब आइए दूसरा सवाल इस पर आता है, वो ये है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 20 स्क्वायर। जल्दी से निकाल के देखें सबसे पहला उत्तर कौन देता है। अभी तक किसी का भी उत्तर नहीं आया।
मोहम्मद ए हसन जो आप कह रहे हैं कि ये समझ में नहीं, याव दूनम ताव दूनीकृत खष्टम च भाज्यते, ये वैदिक मैथ्स का सूत्र है, किसी दिन बताऊंगा आपको आराम से। कितना आया? यस 2870 आएगा, जो अभी तक किसी ने यहां उत्तर नहीं दिया। नहीं, आ गया, आंसर आ गया, शाबाश। सबसे पहले उत्तर दी हैं प्रेरणा श्रीवास्तव ने, शाबाश बेटा, वेल गुड। तो ये आ गया 2870, यानी की जगह 20 रखिएगा, 20 और 1 21, 20 दूना 40 और 1 41 बटे 6 हुआ, 3 दूना 6, 3 सते 21, 2 से काटा 10, 7 से गुणा करिए, 7 1 कम 7, 7 चौक 28, 2870। ये दोनों बेहतरीन रहे। लेकिन सवाल जो निकला और जो आज तक पूछा गया यूपीपीसीएस में, वह इन दोनों में से एक भी नहीं रहा, लेकिन इन दोनों का ही वहां सदुपयोग होगा। वह अपने दिमाग में रखिए, 1 से 10 तक के वर्गों का योग 385, 1 से 20 तक के वर्गों का योग 2870। सवाल क्या आया उस पर आइए। सवाल आया ये 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 20 स्क्वायर बराबर क्या होगा? अब जरा सोच के बताइए। कभी कभी तो दिया भी रहता है, लेट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 385, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस? ऐसा पूछा जाता है। जल्दी से आंसर बताइएगा। अर्नव सिंह रोल नंबर 7, कृपया अपने आंसर को सुधार लीजिएगा बेटा। $1540, ये सबसे पहला उत्तर आया है मुशर्रफ अली का। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कैसे देखिएगा आप, यहां 2 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 10 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हुआ 4, और हमने आपको याद कराया था 1 से 10 तक का स्क्वायर कितना था? 385। आप गुणा करें, 4 5 जा 20, 4 8 जा 32 एंड 2 34, 4 3 जा 12 एंड 3 15। कितना आ गया? 1540। 1540। और अगला सवाल हिमाचल प्रदेश पीसीएस में पूछा हुआ सवाल, आप लोगों में से कोई कर ले तो बेहतरीन मैं मानूंगा। आज का बेस्ट स्टूडेंट, देखता हूं कौन निकलता है। सूत्र यही है, एडिशन ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट ईयर नेचुरल नंबर्स n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। और अब तक आपको मैं बता चुका हूं कि एडिशन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स दैट इज 385। एडिशन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स कितना आ चुका था? 2870। इन दोनों का उपयोग होगा, ध्यान रखिएगा, इतना मैं आपको क्लू दे रहा हूं। सवाल था 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 19 स्क्वायर दैट्स इक्वल टू व्हाट? कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं थोड़ा सा, केवल पढ़ाने से यह नहीं है कि मैं अपना लेक्चर देते चलूं, उससे कुछ नहीं होगा, ये मैथमेटिक्स है। कोशिश करिए जल्दी से। कोशिश करिए, अभी तक किसी का भी उत्तर नहीं आया है। बफरिंग हो रही है आज। कितना आया? नहीं, और कोई? टू 2870 गलत है, सिट्टू कुमार यादव ने कमेंट दिया है।
और कोशिश करें। यहाँ के वाईफाई से इसको जोड़ दीजिए, जुड़ सकता है? जरा देखिएगा इसका आंसर। अगर हम आपसे कहें कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 20 स्क्वायर, इसमें से हम इवन को घटा दिए, तो बताइए बचा क्या? यही तो बचेगा। सोचा कुछ? देखिए, दिस इज द एडिशन ऑफ फर्स्ट 20 स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। इनमें से हमने इवन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बचा कौन? ऑड। कहां से कहां तक? 1 से 19 तक। ये मैं आपको बता चुका था। कितना आया था? आपने ही बताया था 2870। ये अभी अभी आपने ही निकाला 1540। घटा दो, कितना आया? 1330। दैट्स आंसर। ठीक है, तो अपनी गलतियों को पकड़िए और जानिए कि कहां से हल्की सी मिस्टेक। अब कोई ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ी गलती किया है, नहीं, गलती बहुत हल्की सी होती है। ये कोई ब्लंडर नहीं आप यहां कर रहे हैं, लेकिन उन चीजों को जानिए कि कहां से हम गलत करते हैं और कहां से सही हो जाए। ठीक है, तो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग में से इवन जो वर्ग संख्याएं थी उनको हमने घटा दिया। 1 से 20 तक का 2870 आपको पता था। ये अभी प्रीवियस क्वेश्चन आपका था, 1540 आया था। कितना आ गया? 1330। तो केवल 4 पॉइंट याद रखना। जरा सोचिए क्या था कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना था? एडिशन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स कितना था? 385 था। एडिशन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स कितना था? 2870 था। ठीक, फिर हमने बताया 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 20 स्क्वायर कितना आया था? 1540। और अंतिम क्या आ गया? 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 19 स्क्वायर कितना आ गया? 1330। केवल आप दिमाग में इतना रखे रह जाइए, आपका काम हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। और इसका अंतिम सूत्र था एडिशन ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। बताया था जब घनों का योग हो तो कुछ नहीं करना है, यह जो आपका सूत्र था इसी का स्क्वायर कर लेना है। मीन्स आपका सूत्र हो गया 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस n क्यूब, दैट्स इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 पूरे का होल स्क्वायर। ये आपका सूत्र है। अब देखिए आपका पहला सवाल, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 10 क्यूब बराबर क्या होगा? दूसरा सवाल, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 9 क्यूब बराबर क्या होगा? केवल ये 2 सवाल लगाइए और इसके आधार पे हम बताएंगे कि पीसीएस में पूछा हुआ तीसरा सवाल क्या है। जल्दी करें। तो मोहम्मद एहसान फर्स्ट स्टूडेंट थे जिन्होंने इसका बिल्कुल सही उत्तर दिया है। कांग्रेचुलेशन आपको। मैंने कहा था कि द बेस्ट नहीं, एक मिनट और सॉरी, वैशाली भट्ट पहली विद्यार्थी रही जिन्होंने उत्तर सही दिया। कांग्रेचुलेशन वैशाली, यू आर जीनियस आज की क्लास के लिए। चलिए अब देखिए, आप 1 से 10 तक का था तो आप यहां n की जगह 10 रखिए। 10 और 1 11 बटे 2 होल स्क्वायर। 2 से काटिए, 2 पचे 10, 11 पचे 55, 55 का स्क्वायर। यस 3025। यहां भी देखिए वैदिक गणित का एक सूत्र है, एकाधिक पूर्वेण। क्या है? पहले जिन संख्याओं के अंत में 5 हो
पहले इस 5 का वर्ग करिए 25, 5 से 1 अधिक लीजिए 6, 6 पचे 30। ठीक है। अब आइए यहां अगर n की जगह 9 है तो कितना हुआ, 9 इंटू 10 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, 2 पचे 10, 45 आया। 45 का वर्ग करिए 5 का वर्ग, वैसे ही 25, 4 से 1 अधिक 5 चौक को 20। उत्तर क्या आ गया, 2025। ठीक। अब आपसे जो सवाल पूछने जा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। सूत्र यही है, एडिशन ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट ईयर नेचुरल नंबर्स n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक। सवाल आपके लिए ये रहा, 0.11 क्यूब, 0.22 क्यूब, 0.33 क्यूब, 0.44 क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 0.99 क्यूब, इसका मान क्या होगा। देखते हैं सबसे पहला उत्तर देने वाला कौन है, कोशिश करिए। बहुत पीछे चल रहे हैं इसमें तो। हम इसमें बहुत पीछे चल रहे हैं। हाँ, दिक्कत ना हो तो रख दीजिए। चलिए अपने आंसर मिलाना शुरू करें और देखिए कि किसने उत्तर सही दिया। गुड। यहां देखिए आप 0.11 क्यूब कॉमन ले लीजिए, 0.11 क्यूब कॉमन होगा, आएगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, डॉट डॉट 9 का क्यूब आ गया। 11 का क्यूब होता है 1331, और लेकिन यहां 2 अंक पे 10 है तो 2 3 6 अंकों पर दशमलव हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 ये आ जाएगा। ठीक। और गुणे 1 से 9 तक के घनों का योग अभी अभी आपको आया था 2025, 2025। अब देखिए उत्तर आप लोगों ने बताया है, लेकिन अभी तक किसी का भी उत्तर सही नहीं आया है। कोशिश करिए, आपको 20 सेकंड में और दिया। एक कोई वैशाली भट्ट थोड़ा सा पहुंचे, हाँ एकदम सही उत्तर दिया है ज्योतिका मिश्रा ने, 2.695275। लगभग आपका उत्तर सही है, 2.695275, सॉरी 5275, दैट इज एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर। शाबाश, गुड बेटा। अब चलिए आगे, क्योंकि अभी हम आपको पढ़ा रहे थे दिस प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याओं के गुण। अब यहां पर हम आते हैं इससे कठिन टॉपिक पर, एप्लीकेशंस पर। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स आप पढ़ने चल रहे हैं अब। और सिविल सेवा 2019 के उस सवाल पर ले चल रहे हैं
जो उस साल का कठिन सवाल माना गया था। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से पहले उस कंटेंट को समझिए। समझ में अगर आपको आ जाता और आप सभी लोग कहते हैं एस, तब मैं आगे जरूर पढ़ूंगा। ठीक है, देखिए ऐसे होता है कि अगर संख्याओं को हम ऐसे लिख दें 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 9 10 11 12 13 ऐसे, देख रहे हैं कोई कामा नहीं है। ठीक है, वो लगातार ऐसी बढ़ती जा रही हैं। तो पहले इसके लिए कुछ चीजों को जानना जरूरी है कि सवाल कैसे पूछा जाएगा और आपको उससे पहले प्रीवियस नॉलेज क्या होना चाहिए। आप जानिए, हमने आपको बताया था कि एक अंक की कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, कितनी थी? 9। तो एक अंक की संख्या को लिखने के लिए कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ? 9। ठीक है, 2 अंक की कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? कितना बताया था? 90। तो इसमें प्रत्येक में 2 अंक का प्रयोग होगा, कितना आ गया? 180 हो गया। अब अगर हम चाहें और आपसे पूछें कि भाई, पहला सवाल आपका है, यही ध्यान रखिएगा, 1 से 100 तक लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा? लिखने में अंकों का प्रयोग कितनी बार किया जाएगा? ठीक है, इसी सवाल को पीसीएस में एक बार ऐसे भी पूछा गया था कि किसी टाइपराइटर से 1 लिखने के लिए 1 बार प्रेस किया जाता है, 2 लिखने के लिए 1 बार प्रेस किया जाता है, 10 लिखने के लिए 2 बार प्रेस किया जाता है, 100 लिखने के लिए 3 बार उसकी की को प्रेस किया जाता है। तो 1 से 100 तक लिखने के लिए उसकी की को कितनी बार प्रेस किया जाएगा? अब जरा सोचिए आप, कितना आसान हुआ। हम भाई 2 अंक कहां तक होते हैं? 99 तक। ठीक, तो 99 तक लिखने में कितने अंकों का प्रयोग हुआ? 180 और 9 जोड़िए 189। ये कहां से कहां तक हो गया? फ्रॉम 1 to 99। और 100 लिखने में कितने अंकों का प्रयोग हुआ? 3 अंकों का प्रयोग हुआ। तो हमारे कुल कितने अंक आ गए? 189 प्लस 3 कितने हो गए? 192। ठीक, अब इसे कंठस्थ रखना है क्या कि 1 से 100 तक लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग किया गया? 192 डिजिट्स दे आर यूज्ड। ठीक है, संख्या तो 0 से 9 से ही लिखी जाती है, लेकिन अंकों का रिपीटेशन लेकर के कुल कितनी बार प्रयोग हुआ? 192 बार। क्लियर हुआ? अगर पूछता 1 से 99 तक लिखने में कुल कितनी बार प्रयोग किया गया? 189 हुआ। अगर हम पूछते कि 2 अंकों की संख्या को लिखने में अंकों का प्रयोग कितनी बार किया जाएगा, तो कितना आता? 180 आता। 1 से 99 तक लिखने में अंकों का प्रयोग कुल कितनी बार किया गया? 189 हुआ। ये बात क्लियर? अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर कोई ऐसा हो जिसके समझ में ना आया हो, प्लीज जल्दी से। एक मिस्टर हयात हैं जो कह रहे हैं कि समझ में नहीं आया। फिर से समझ लो बेटा, आप एक अंक की कुल कितनी प्राकृतिक संख्या सोचो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हैं। कितने अंकों का प्रयोग हुआ? 9 अंकों का प्रयोग हुआ। 2 अंक की संख्या कहां से शुरू होती है? 10 से लेकर 99 तक होती है। कुल कितनी संख्याएं हो गई? 90। लग रहा है आपकी क्लास पहले शुरू में छूटी है। मैंने बताया था एक अंकों की कुल प्राकृतिक संख्या 9, 2 अंकों की कुल प्राकृतिक संख्या 90, 3 अंकों की 900, 4 अंकों की 9000। ठीक, तो अब जरा सोचिए आप कि हमें 2 अंकों की 90 है तो 90 दूना 180, 1 अंक की 9 है तो 1 से 99
2 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है? 99 है। तो कितने हो गए? 189, फ्रॉम 1 to 99। और 1 से 100 तक तो 3 अंक ही और है, देखिए 1 2 3 अंक और आ गए, ठीक है, तो 3 और जुड़ गया, तो 189 3 192। मतलब अब आपको याद रखना है कि 1 से 100 तक लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ? 192। ये तो पीसीएस स्टैंडर्ड का सवाल है, ठीक। अब आप में क्या पूछा गया, उस सवाल को आइए, सिविल सर्विसेज या आईएएस में पूछा हुआ सवाल लिखा गया, 1 से लेकर, और देखते हैं कि कौन उत्तर बताता है इसका सबसे पहले। एक से 394 तक लिखने में अंकों का प्रयोग कुल कितनी बार किया जाएगा? 1 से 394 तक लिखने में अंकों का प्रयोग कितनी बार किया जाएगा? ठीक है, राइटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, द डिजिट्स आर 1 to 394, द डिजिट्स आर यूजेज हाउ मेनी टाइम्स? सोचिए जरा सा, आप में से कोई देखते हैं सबसे पहले उत्तर कौन देता है? एक 1084 उत्तर आया है प्रवीण कुमार का। बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं कि बहुत से टीचर्स इस चीज को स्किप कर देते हैं, वो पढ़ाते नहीं। प्रवीण वर्मा, दैट इज द फर्स्ट पर्सन हु गेव राइट आंसर, मिस्टर प्रवीण वर्मा, बहुत बहुत बधाई प्रवीण जी। आइए देखते हैं अब, देखिए 1 से 100 तक हमने अभी अभी बताया कितना है? 192, ठीक। अब 100 से आगे कितने गए? 294 गए, और प्रत्येक में कितने अंकों का प्रयोग हुआ? 3 अंकों का प्रयोग हुआ, बोलिए 3 डिजिट नंबर है, 3 का गुणा करिए, 3 चौक को 12, 3 नवा 27 और 1 28, 3 दूना 6 और 2 8, जोड़ लीजिए आप, 2 2 4 8 9 17, 8 1 9 और 1 10। योर आंसर इज 1074। तो ध्यान दीजिए आप लोग, सवाल कहां से कहां आईएएस उठा करके आपको पटका है, ठीक है। यह हो गया, यहां से यहां तक लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और आपको हम प्रैक्टिस कराते हैं 2 सवालों पर। अगर हम लिख दें कि 1 से लेकर के फ्रॉम 1 to 592, 1 से लेकर 592 तक लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होगा? ठीक है, फ्रॉम राइटिंग 1 to 592, द डिजिट्स यूजेज बाय हाउ मेनी टाइम्स? जल्दी से बताएं। गुड, उत्तर 1668, 1665 ये आ रहे हैं। देखते हैं, देखिए भाई 1 से 100 तक हमने बता दिया था 192, हमारे पास बचे कितने? 492, गुणे कितना? 3, 3 दूना 6, 3 नवा 27, 3 चौक को 12, 2 14। जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं दे कैन आल्सो नो 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, कैरी 2, एंड 3 4 जा 12 एंड 2 14। इनको ऐड करें आप, सो 2 6 8, 7 9 16, कैरी 1 15 एंड 1 16, 1668 इज द राइट आंसर।
काफी लोगों ने उत्तर सही दिया है, जैसे बसु शर्मा, शिव कुमार, आर्ची पॉजिटिव, गलत हो गया आपका, ठीक ना। किसी ने 2968 अक्षय कुमार, गलत हो गया बेटा। सौम्या सिंह गलत हो गया। आनंद मिश्रा सही उत्तर दिए हैं। सुजीत कुमार सही उत्तर दिए हैं। मुशर्रफ अली ने सही उत्तर दिया है। मोहम्मद समी ने सही उत्तर दिया है। शुभ पांडे, देखिए आपने गलती कहां की है, ठीक। तो यह एक आपका टॉपिक मेरी समझ से क्लियर हो गया, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। मैं इसका कठिनतम सवाल पूछने जा रहा हूं। 1 से 1000 तक लिखने में अंकों का प्रयोग कितनी बार होगा? Writing numbers from 1 to 1000 digits usage how many times, या how many times the digits are used? जल्दी से कोशिश करिए। पहला उत्तर आया है प्रवीण वर्मा का 2896, फिर उत्तर उन्होंने ही दिया 2893 का प्रवीण कुमार ने। मोहम्मद एहसान 9000, गलत है एकदम। अब देखिए, इतना क्लियरली मैंने आपको बताया था। एक अंक की कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं? 9, 9 एक कम 9। 2 अंक की कितनी प्राकृतिक संख्याएं? 90 गुणे 2 180। 3 अंक की कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं? 900 गुणे 3 कितना आ गया? 2700। अब बताइए, जब हम 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या तक चले गए तो कहां तक चले गए? 999 तक चले गए ना। हमारे पास केवल कौन बचा? 1004 अंकों की प्लस 4 और करना है। पहले हम इनको जोड़ ले रहे हैं। 2700 एक 2800, 2889 तो ये हो गया। और जो 1000 है इसमें कितने अंक हैं? 4 और जोड़ लीजिए तो 2893। 2893, 2893। अक्षय कुमार आज के, उससे पहले है शुभम आनंद, उससे पहले है पवन पांडे, ठीक है। अक्षय कुमार ने भी सही उत्तर दिया, सुमित वर्मा ने सही उत्तर दिया, रवि पांडे ने सही उत्तर दिया, मोहम्मद समी ने सही उत्तर दिया, प्रिंसु पाल ने सही उत्तर दिया। शाबाश, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई आप लोग जम के पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये अब आप सबको क्लियर हो गया, ठीक। आई एम सेटिस्फाइड विद यू। और आप इस प्लेटफॉर्म पर, अभ्युदय प्लेटफॉर्म पर जुड़कर वाकई आप लोग अपना नाम रोशन कर रहे हैं। मुझे फक्र है कि आप जैसे विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूं। अब इससे आगे पहुंचिए आप और जानिए कि एप्लीकेशंस में आपको और क्या पढ़ना है। आज ज़्यादा नहीं, मुझे उम्मीद है कि अगर आज समय है तो अभी हमारे पास काफ़ी समय है, 15 मिनट का समय है, और हम लोग एप्लीकेशन के मल्टीप्लिकेशन सेक्शन को कम से कम, और डिवीजन सेक्शन 2 बचे हैं, और तीसरा है आपका इसमें जिसमें डिविजिबिलिटी रूल है। बस 3 सेक्शन आपके इसमें बचे हुए हैं। जरा सोचिए, अगर हम मल्टीप्लिकेशन कहें तो पूछें कि व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन। मैंने आपको ब्रह्मगुप्त की कल परिभाषा बताई थी, द शॉर्टकट मेथड ऑफ एडिशन इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन। बार बार जोड़ने की लघु विधि क्या है? गुणा है। इसके एप्लीकेशन में पहला आता है टू फाइंड यूनिट डिजिट। ठीक है, इसे हर कोई पढ़ाता है, बेहद आसान है। इकाई का अंक ज्ञात करना। इसमें बस इतना जान लीजिए कि जहां इकाई का इकाई में गुणा होता है वही इकाई देता है। द यूनिट प्लेस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट प्लेस गिव्स यूनिट प्लेस। बहुत आसान है, लेकिन जो आपके स्टैंडर्ड पे पूछा जाता है ना, वही कठिन हो जाता है। अब देखो क्या कठिनता है और क्या आसानी है।
अगर हम पूछें 252, 789, 956, 678, 858 इंटू 353, इनके गुणा में इकाई का अंक क्या होगा? बेहद आसान है, केवल इकाई ले लो, जहां दहाई मिल जाए छोड़ दो आप। ठीक, क्या करेंगे? 2 9 जा 18, 8 हुआ, 8 6 का 48, 8 हुआ, 8 का 8 में 64, 4 हुआ, 4 का 8 में 32, 2 हुआ, 2 का 3 में गुणा करिए, इकाई क्या हो गई? 6। इसे यूनिट प्लेस आप लिख लीजिए। ठीक है, अपनी कॉपी पर यहां यूनिट प्लेस जरूर लिखना भाई, इसलिए ना कि कहीं पढ़ करके गए और घर वालों ने कॉपी देखी और देखा इतना बड़ा गुणा था और आपने गुणा करके लिख दिया 6, यहां लिख दिया दैट्स इक्वल टू 6। घर वाले कहेंगे कल से अभ्युदय में मत जाना, इससे अच्छा हमारा बच्चा सही था, इतना बड़ा बड़ा गुणा केवल मास्टर साहब बता रहे हैं 6। ऐसे कौन डीएन मिश्रा पढ़ाते हैं? तो ध्यान देना भैया, यहां पर यूनिट प्लेस लिख लेना, घर वालों को भी पता हो कि बच्चे ने इकाई का अंक इतने बड़े गुणा में निकाल लिया। ठीक है, यह एक आपके लिए था कि थोड़ा ज्यादा सीरियस न हुआ करो गणित में। अब जरा सोचिए कि सवाल में यहां पर हमने 9 हटा दिया और यहां लिख दिया x। अब सवाल हो गया कि इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज नंबर्स द यूनिट प्लेस इज 6, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ x। x का न्यूनतम मान क्या होगा? लीस्ट वैल्यू ऑफ x, न्यूनतम मान क्या होगा? अब यह सवाल आप पर जाता है, जल्दी लगा के बताइए। गुड, कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कान आई, बहुत अच्छा लगा। उत्तर 4 पहला दिया है प्रांशु ने, फिर अभिनय ने दिया है 8, 4 काफी लोगों के उत्तर आ रहे हैं। सौम्या सिंह बता रही हैं कि 2 होगा और सिद्धू अलग जा रहे हैं जो कह रहे हैं 3 होगा, मुशर्रफ कह रहे हैं 3 होगा। 4 ज्यादा का उत्तर आ रहा है, इसका मतलब है कि 4 सही हो सकता है, लोकतंत्र तो यही कहता है। अब देखते हैं, 2 का 6 में गुणा, 12 में 2, 2 अठे 16 में 6 वटे 48 में 8, यहाँ 24 में 4। 4 में कितने का गुणा करें कि इकाई 6 हो जाए? जाहिर सी बात है, 4 चौक को 16, 4 4 जा 16। द लीस्ट वैल्यू ऑफ x इज 4। योर आंसर इज 4। तो 90% से ऊपर बच्चों ने इसका उत्तर सही दिया है एंड योर आंसर इज 4। ठीक, अब एक सवाल आपसे, ये भी आपसे था, मैं ये नहीं कहता हूं आपसे नहीं था, लेकिन अब की बार जो सवाल है वो डिसाइड करेगा कि सी सेट का पोर्शन में आप कितना सही कर सकते हैं। ठीक, सवाल आपका ऐसे है, फैक्टोरियल आप लोग जानते होंगे, फैक्टोरियल 1 होता है, फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है, ध्यान रखिएगा, 2 मानक मान है। फैक्टोरियल 2 1 गुणे 2 2 होगा। फैक्टोरियल 3 1 गुणे 2 गुणे 3 6 होगा। फैक्टोरियल 4 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 24 होगा। यह ध्यान रखिए, फैक्टोरियल ऐसे लिखा जाता है या कहीं कहीं ऐसे लिखा जाता है। ठीक ना, दैट इज 1। फैक्टोरियल 2 1 गुणे 2 होगा। फैक्टोरियल 3 1 गुणे 2 गुणे 3 होगा। फैक्टोरियल 4 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4। ठीक ना, तो इस पर 2 सवाल पूछे गए हैं आज तक और आपको इसी कॉन्सेप्ट पर मैं ले चल रहा हूं। सवाल ध्यान दीजिएगा, सवाल है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट प्लस फैक्टोरियल 99 में इकाई का अंक क्या होगा? फाइंड यूनिट प्लेस इन द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। जल्दी से बताएं। ज्योतिका मिश्रा ने सबसे पहले उत्तर दिया है 1, मुशर्रफ अली 3, अभिनय सिंह 1,
पुष्पेंद्र 3, एके नॉलेज 0, बुक्स एंड बुक्स 1, एके ठाकुर 301 नहीं पता, अश्वनी कुमार 4, सुमित पाल 6। चलिए आपका समय हुआ समाप्त। देखिए आप फैक्टोरियल 1 1, फैक्टोरियल 2 2, फैक्टोरियल 3 6, फैक्टोरियल 4 24, फैक्टोरियल 5 120 प्लस डॉट 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 डॉट। अब हमें जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 5 का इकाई जब शून्य आ गया तो आगे जितने फैक्टोरियल्स होंगे ईच यूनिट प्लेस विल बी 0। अब केवल हमें इनका जोड़ना था। 4 6 10 2 12 और 1 13। 13 में इकाई क्या हो गया? 3। तो जिन लोगों ने उत्तर 3 दिया, जैसे अश्वनी कुमार ने 3 दिया, अक्सर लोगों ने 0 मार दिया, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। यह कठिनतम सवाल था इसका। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर यही सवाल ऐसे होता, फैक्टोरियल 99 में इकाई क्या होगा? फाइंड यूनिट प्लेस इन फैक्टोरियल 99। इसका मतलब क्या हुआ? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट इंटू 99। इसमें इकाई का अंक क्या होगा? गुड, शशांक शुक्ला इज द फर्स्ट, पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने उत्तर सही दिया है। 0 होगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 2 3 4 के बाद 5 आएगा, 5 चौक को 20, 0 0 0 सब 0 कर देगा। इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यूनिट प्लेस पर केवल एकमात्र इतना अगर आपने पढ़ लिया, इतना तैयार कर लिया, तो इससे बाहर नहीं जाना है। अब आ जाओ बच्चा, इससे आगे अगला टॉपिक है इसी का कि इसमें है सही गुणज और गुणनफल ज्ञात करना, टू फाइंड करेक्ट मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लिकेशन। उसमें सवाल ऐसे आता है, टू फाइंड करेक्ट मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सवाल आप लोग लिख लें अपनी कॉपी में। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखें, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखें। एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 5/3 से गुणा करना था। A student has set to multiply a number by 5/3। एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 5/3 से गुणा करना था, but he divide the number by 5/3। किंतु उसने 5/3 से भाग दे दिया। इस प्रकार उसे 144 कम प्राप्त हुआ। Hence he got 144 less। इस प्रकार उसे 144 कम प्राप्त हुआ। अभीष्ट संख्या और गुणनफल ज्ञात करें। फाइंड रिक्वायर्ड नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेशन। जल्दी से लगाएं। सर इससे पहले वाला मेथड अगेन बता दो। बिल्कुल बता देता हूं बेटा, धैर्य रखो। (216) 135 पवन जायसवाल ने सबसे पहले उत्तर दिया है और ये एकदम सही है। प्रवीण कुमार लिख रहे हैं प्लीज रिपीट। इसका मतलब है कि आपने सवाल सही नहीं लिखा था।
कि a student has said to multiply a number by 5 by 3, but he divide the number by 5 by 3 and got 144 less. Find the required number and its multiplication. एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 5/3 से गुणा करना था, किंतु उसने 5/3 से भाग दे दिया। इस प्रकार उसे 144 कम प्राप्त हुआ। अभीष्ट संख्या और उसका गुणनफल ज्ञात करें। आप देखो, बेहद आसान। संख्या क्या माना? x। क्या करना था? 5/3 से गुणा। क्या कर दिया? भाग। जब भाग करेगा तो ये उलट जाएगा, क्या होगा? 3/5। कितना कम मिला या ज्यादा मिला, इसके लिए क्या करना होगा? डिफरेंस। और कितना आपको कम मिला? 144, 144। ठीक, अब जरा देखो, इसे सॉल्व करो आप। x गुणे 25 में से 9 घटाइए 16/3 और 5 का एलसीएम 15 बराबर 144। 16 से काटिए, 16 9 144। x बराबर 15 गुणे 9, 15 9 135। यह हो गई रिक्वायर्ड नंबर, अभीष्ट संख्या, जो काफी लोगों ने, प्रवीण सागर ने भी सही उत्तर दिया, लेकिन प्रिंसिपाल ने उत्तर गलत दिया है। पूजा यादव, यस, गुड इवनिंग। अब देखो बेटा, पूछा है सही गुणनफल, करेक्ट मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास संख्या थी 135, विद्यार्थी को करना क्या था? 5/3 से गुणा। आप निकालिए, 3 से काटिए, 3 चौक को 12, 1 3 5 15, 5 5 25, 5 चौक को 20 2 22। करेक्ट मल्टीप्लिकेशन इज 225। प्लीज हिंदी में बोलिए, कोई बात नहीं है। सुमित पाल, पहले ऐसे विद्यार्थी सुमित पाल रहे हैं जिन्होंने दोनों उत्तर सही दिया है, संख्या भी और वो। हिंदी में सुन लें। सवाल था, एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 5/3 से गुणा करना था, किंतु उसने 5/3 से भाग दे दिया। जब भाग देगा तो संख्या उलट गई। इस गुड, तो देखिएगा आप लोग कि मैंने बताया ये कि 3 और 5 का एलसीएम हुआ 15, तो वो हुआ 25 में से 9 घट गया 16, 16 9 144, 15 9 135। ये संख्या हो गई। पूछा है अभिष्ट गुणनफल ज्ञात करें, तो गुणनफल कितना से करना था? विद्यार्थी को 5/3 से गुणा करना था, गुणा कर दिया, कितना आ गया? 225। अब तो समझ में आ गया। अब हम चल रहे हैं उस प्रीवियस क्वेश्चन पर जिसको आप लोगों ने कहा था, कुछ बच्चों ने कहा था समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर मैं पढ़ाऊं और आपके समझ में ना आए तो फिर मेरा पढ़ाना या इस प्लेटफॉर्म पर रहना बेकार है। ठीक है, जिस दिन आप कह देंगे कि आपका पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आया, उसी दिन प्लेटफॉर्म छोड़ दूंगा। लेकिन ये गारंटी है कि अगर सामने पत्थर भी बैठा होगा तो उसे समझ में अवश्य आएगा। समझो बेटा, सवाल था आपका पहला, वो ये था फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट प्लस फैक्टोरियल 99 में इकाई का अंक क्या होगा? इसमें यूनिट प्लेस क्या होगा? मैंने बताया आपको फैक्टोरियल 1 1 होगा ना, फैक्टोरियल 2 1 गुणे 2 2 हुआ, फैक्टोरियल 3 3 दूना 6 हो गया, फैक्टोरियल 4 4 6 24 हो गया, फैक्टोरियल 5 24 5 120 हो गया, फैक्टोरियल 6 720 हो गया, डॉट 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 डॉट। आपको मैंने बताया कि इसके बाद जितने फैक्टोरियल हो गए सबका इकाई का अंक क्या आएगा? शून्य आएगा। और 0 0 चाहे जितनी बार जोड़ते रहिए उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमारा इकाई का अंक केवल ये चारों प्रभावित किए, ये इनको बेटा जोड़ लो आप। 4 6 10 2 12 और 1 13 हुआ, और 13 में इकाई का अंक क्या मिल गया? 3, क्योंकि हमें केवल इकाई निकालनी थी। दूसरा सवाल आपका जो था वो ये था कि फैक्टोरियल 99
में इकाई क्या होगी? इसका मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10 गुणे डॉट डॉट गुणे 99, यही तो है। आप सोचो यहां तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 सभी आएंगे और एक जीरो मिल जाए सबको जीरो करने के लिए पर्याप्त है। तो यहां इकाई का अंक क्या आ गया? 0 आ गया। हंसिए और मुस्कुराइए, ये है आपका 0। ठीक, तो फैक्टोरियल 99 में इकाई का अंक क्या आ गया? 0 हो गया। अब बताइए आप लोग कमेंट में कि आपके समझ में आया या नहीं आया। किसी को दिक्कत हो तो सर आपके पढ़ाने का अंदाज बिल्कुल अलग है, गुड, थैंक यू वेरी मच। एहसान जी समझ में आ गया, हसन जी समझ में आ गया मल्टीपल और एडिशन के क्वेश्चन में। अच्छा वहां गलती आपने कर दिया। उमर रशीद, मैं ध्यान नहीं दिया था, गुड सर, आप पॉलिटी वाले सर की तरफ पढ़ाते हैं। हाँ भाई, नहीं नहीं नहीं, पॉलिटी वाले सर जो है ना, डॉक्टर केवी त्रिपाठी, ही जे ग्रेट पर्सनालिटी, ठीक है, वह हमारे से बहुत ऊंचे व्यक्तित्व के धनी हैं, तो ऐसी बात नहीं है, किसी से तुलना किसी की नहीं की जा सकती है। और वह उम्र में भले हमसे छोटे हैं लेकिन बहुत ऊंचे प्लेटफॉर्म को वो प्राप्त कर चुके हैं, ही इज ए ग्रेट पर्सनालिटी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं रुकते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे इसमें एप्लीकेशन ऑफ डिवीजन। अच्छा कल की छुट्टी है शायद, गुड। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन को और वहीं पर नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो सोचिए 4.5 घंटे लगभग में आपका नंबर सिस्टम खत्म हो रहा है, लेकिन बेटा यहां से आपके कॉन्सेप्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, और ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो पूरी अरिथमेटिक खत्म हो जाएगी। इसलिए नेक्स्ट सेशन में हमारा ये नंबर सिस्टम खत्म होगा, फिर हम लोग सीधे आ जाएंगे स्क्वायर रूट पर और वहां से वैदिक मैथ्स के थ्रू आप पढ़ेंगे और देखेंगे कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब रूट कितना आसान होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन और आपकी रात्रि अच्छी हो। जय हिंद, जय भारत।